शाहिदा क्यों परेशान है? क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी हैं। शाहिदा ने कहीं से सुना था कि हाइड्रोपोनिक का इस्तेमाल करने से घर में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। शाहिदा ने इसे करने का फैसला कर लिया। Why is Shahida so worried? Because vegetables are too expensive. Shahida remembers that vegetables can be grown at home using hydroponics. Shahida decides to do this. हाइड्रोपोनिक क्या है? मिट्टी के बगैर पौधे लगाना। पानी जिसमें मादनियात मौजूद है इस्तेमाल किया जाता है। पौधों का माहौल मसनूई है। मुख्तलिफ सब्जियां इस तरह उगाई जाती हैं। What is hydroponics? It is growing plants without soil. Water containing minerals is used. It is an artificial environment. Many vegetables can be grown in this way. क्या उगा सकते हैं? बहुत सी सब्जियां और फल जैसे स्ट्रॉबेरी, टमाटर, लाल मिर्च, लेटस, खीरा वगैरह वगैरह। What can we grow? Many vegetables and fruits like strawberry, tomato, pepper, lettuce, cucumber and so on. दो निज़ाम हैं। पौधों की जड़ें पानी में हैं, जैसे पानी में प्याज की जड़ें, या जड़ों को मसनूई मवाद से सहारा दिया जा सकता है, जैसे नारियल के कोयर में उगने वाला पौधा। There are two systems. The roots of the plants may be in the water like onion roots in water, or the roots may be supported by an artificial material like the plant growing in coconut coir. मिट्टी की जगह के बदले में बहुत से मुख्तलिफ मवाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रॉकवूल, वर्मिकुलाइट, परलाइट जो वर्मिकुलाइट से मिलते जुलते हैं, चावल के भूसे, सिकी हुई मिट्टी, नारियल कोयर जो हमने पहले देखा था वगैरह। Many different materials are used for giving support to the plant like rock wool, vermiculite, rice husk, baked clay, coconut coir and so on. खेती बाड़ी के मुकाबले में हाइड्रोपोनिक के बहुत से फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पर 1 किलो टमाटर को 214 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक से सिर्फ 70 लीटर पानी में उग जाते हैं। There are many benefits in hydroponics compared to farming. For example, 1 kilo tomato needs 214 liters of water when farmed. This is reduced to 70 liters of water if hydroponics is used. कोई नुकसान नहीं सब्जियों में, जैसे चूहे, कीड़े, परिंदे, टिड्डियाँ वगैरह जो सब्जियों को खा जाते हैं, और कीड़े मार अद्वियात की भी ज़रूरत नहीं होती। There are no pests like rats, worms, birds, insects and so on. There is no need for pesticides. दूसरे मसाइल भी नहीं हैं, जैसे सैलाब, खुशसाली और आग। आजकल खेतों की ज़मीनें इमारतों के लिए इस्तेमाल होती हैं। There are no environmental problems like flood, drought, fire. And nowadays, farmland is used for buildings. खेतों से शहर तक तवील फासले का सफ़र भी नहीं है। इसमें एजेंटों की ज़रूरत भी नहीं है। इससे अखराजात भी बहुत कम होते हैं। There is no long distance transport from the farm to the city. The in-between agents are not needed. This significantly lowers the costs. पौधे को उगाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? उगाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है: पानी, हवा, मादनियात, रोशनी। सही मिकदार में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। What is necessary to grow a plant? 4 things are necessary: water, minerals, oxygen, light in correct amounts. Not too much, not too little. अब हम पहले निज़ाम का जायज़ा लेते हैं। एक तरीका यह है स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर, जहाँ पौधों की जड़ें पानी में होती हैं। पौधा एक बर्तन या बाल्टी में उगाया जाता है। ढकने में एक सुराख काटा गया है। कई जड़ें पानी के ऊपर रखी जाती हैं ताकि उन्हें मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन मिले, क्योंकि पौधे के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एयर पंप भी इस्तेमाल किया जाता है। मादनियात को बाकायदगी से पानी में मिलाया जाता है पौधे को ग़िज़ा देने के लिए।
We now examine the first system where the roots of the plants are in the water. One method is static solution culture. The plant is grown in a jar or bucket with a hole cut in the lid. Enough roots are kept above the water so they get adequate oxygen because oxygen is necessary for the plant. Sometimes an air pump is used. Minerals are regularly mixed with the water for feeding the plant. एक और तरीका है कंटिन्यूस फ्लो सॉल्यूशन कल्चर। पानी जड़ों के नीचे से मुसलसल गुजरता रहता है। पानी में मादनियात मिले हुए हैं। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक एनएफटी के तरीके में पानी गहरा नहीं है। पहला खाका देखिए, जड़ों का ऊपरी हिस्सा हवा में है, नीचे का हिस्सा पानी में है। Another method is continuous flow solution culture. Water constantly flows past the roots. The water contains minerals. In nutrient film technique or NFT, the water is very shallow. The top of the roots is in the air and the bottom part is in the water. पौधे नरम ढलान में तरतीब दिए गए हैं ताकि पानी एक मुकर्रर रफ्तार से बहते रहें। पानी की रफ्तार ढलान पर मुनस्सिर है। ढलान 1 से 30 या 1 से 40 तक होते हैं। पानी की रफ्तार पर काबू पाना ज़रूरी है। अगर पानी की रफ्तार तेज़ या सुस्त है, पौधे मर जाएंगे। छोटे पौधे के लिए पानी की रफ्तार आधा लीटर पर मिनट है। बड़े पौधों के लिए पानी की दुरुस्त रफ्तार 1 लीटर पर मिनट है। The plants are arranged in a gentle slope so water keeps flowing at a fixed rate. A slope of 1 to 30 or 1 to 40 is used because controlling the water speed is important. The water speed depends on the slope. Too slow or too fast will starve the plants. For young plants, the correct water speed is half a liter per minute. For adult plants, the correct water speed is 1 liter per minute. एरोपोनिक हाइड्रोपोनिक से भी बेहतर है। एरोपोनिक में जड़ें हवा में होती हैं। पानी के बहुत छोटे कतरे मुसलसल जड़ों पर छिड़काए जाते हैं। एरोपोनिक में बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है। खेत में 1 किलो टमाटर लगाने में 214 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। हाइड्रोपोनिक में 70 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। एरोपोनिक में 20 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, 10% से कम। सबसे अहम बात यह है कि एरोपोनिक से जड़ों को अच्छी हवा मिलती है। हाइड्रोपोनिक से पौधों की जड़ें पानी में डूब सकती हैं। एरोपोनिक से पौधों की जड़ें नहीं डूबती। Aeroponics is even better than hydroponics. The roots are in the air but continually sprayed with very small water droplets. Aeroponics uses much less water than hydroponics. 1 kilo of tomato farm uses 214 liters of water. Hydroponics uses 70 liters of water. Aeroponics uses 20 liters of water, which is less than 10% of the farm tomatoes. Most important, the roots get excellent aeration. In hydroponics, plant roots can drown in water. In aeroponics, plant roots do not drown. पौधों को बहुत से मुख्तलिफ मादनियात की ज़रूरत है, जैसे कैल्शियम, नाइट्रेट, फास्फेट, आयरन, सल्फेट, पोटाशियम वगैरह वगैरह। मतलूबा मिक़दार का हिसाब लगाना ज़रूरी है और फिर सही पैमाइश की जाती है। फिर उसे पानी में अच्छी तरह मिलाया जाता है। हर रोज़ मुकर्ररा औकात पर पानी की जांच करना ज़रूरी है। अगर कोई मादनियात कम हो तो ज़्यादा मादनियात शामिल करना ज़रूरी है। अगर कोई मादनियात ज़्यादा हो तो ज़्यादा पानी शामिल करना ज़रूरी है। Plants need many different minerals from the water like calcium, nitrates, phosphates, iron, sulfates, potassium, and so on. We must calculate the quantity needed, then measure it correctly and dissolve it properly in the water. We must examine the water at fixed times every day. If one mineral is less, more must be added. If one mineral is more, water must be added. मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। पीएच मीटर से पानी की तेज़ाबियत की पैमाइश की जाती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीटर से पता चलता है कि पानी में कितनी मिक़दार में मादनियात हैं। डिजिटल स्केल से मादनियात की पैमाइश होती है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर से पानी की पैमाइश होती है। Different instruments are needed. A pH meter measures the acidity of the water.
An electric conductivity meter measures how much minerals is in the water. A digital scale is used to measure the minerals being added to the water. Graduated cylinders measure water. मेजरिंग स्पून से मादनियात की पैमाइश आसानी से होती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पानी में मौजूद तमाम मुख्तलिफ मादनियात की पैमाइश होती है सही तरीके से। हाइड्रोबडी मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो मादनियात की मिकदार का हिसाब करने के लिए है। हाइड्रो प्लानर वेबसाइट से मुफ्त और तफसीली मालूमात और रहनुमाई मिल सकती है। Measuring spoons is an easy way of measuring minerals. The spectrophotometer very accurately measures all the different chemicals in the water. HydroBuddy is a free software to do the calculations. HydroPlanner website provides free and detailed information and guidance on hydroponics. तमाम पड़ोसियों के लिए यही मसला था, महंगा खाना। शाहिदा ने सबसे बात की। हर एक ने हाइड्रोपोनिक्स के अखराजात को कम करने के लिए ताउन किया। नतीजा ये हुआ कि हर ख़ानदान को खाने की रसाई हुई और बेचने के लिए भी इजाफी खाना रह गया। अब शाहिदा बहुत खुश है। All the neighbors faced the same problem, expensive food. Shahida talked to everyone. Everyone cooperated to lower the hydroponics cost. Every family was fed. There was extra food to sell. Shahida is very happy. स्कूलों के तुलबा के लिए वजाहत को आसान बनाया गया है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो कारामद थी तो बराए करम इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। The explanation was greatly simplified for school students. Thank you for watching. If this video was useful, please can you like and share it and subscribe to the channel. Goodbye.